नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में। और जल्दी जल्दी आप सब लाइव हो जाएं क्योंकि क्लास 2 बज रहे हैं और आप सबकी क्लास लाइव चल रही है। तो आप सब जितना भी हो सके शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में मुझे बताएं, अपनी अपनी राय जरूर दें वीडियो के ऊपर। जैसा कि देख पा रहे हैं आप सब, टीका कब लगवाएं? आप सबको पता है एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आप सबको रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताया है और आज हमारा रोग निरोध से संबंधित आज मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगले दिन इस पे टीके के ऊपर चलेगा वीडियो। तो आप सब जितने बच्चे हैं जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलें और वीडियो को पूरा देखा करें जिससे आपको समझ में आए। बच्चों, आप सब बीच में ही हट जाते हैं, ऐसा करने से आपको वीडियो कैसे समझ में आएगा? पूरा जब तक देखेंगे नहीं तब तक आंसर कैसे आपको पता चलेगा? इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बात को यहीं पर रखते हुए देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। मैंने बताया था कि रोग निरोध टीके का चार्ट। जी हाँ, मैंने आज आप सभी के लिए चार्ट को प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीका लगवाने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। और क्या है हमारा प्रश्न बच्चों? तो सबसे पहले आप लोग भी अपनी नोट्स में टीके के बारे में नोट करते चलें और नोट्स में लिखते चलें। हो सकता नहीं, कन्फर्म है कि इससे एक प्रश्न अवश्य आएगा क्योंकि टीका कब लगवाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके दैनिक जीवन में भी ये नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप सब होम साइंस के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आप सब देखेंगे कि गर्भाधारण के बाद, जी हाँ, फर्स्ट है हमारा आफ्टर कॉन्सेप्शन। जी, जब आफ्टर कॉन्सेप्शन से बच्चे के जन्म से एक माह पहले बिफोर ऑन बर्थ, तो गर्भाधारण के बाद जब एक माह समय रहता है, एक माह के अंतराल पर टिटनेस के 2 टीके गर्भवती महिला को लगवाने चाहिए। जब जैसे ही गर्भाधारण होता है एक टीके तो अवश्य ही लगवा देना चाहिए महिला को और फिर एक माह के अंतराल में, एक माह के बाद फिर से एक टीके जरूर टिटनेस के देने चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना क्योंकि इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर भी पड़ सकता है और इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चे के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े टिटनेस से संबंधित। क्योंकि जो घरेलू औरतें हैं, कहीं सब्जी काट रही हैं, कहीं कुछ, तो आप सबको लोग कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है आप सबको इतना तो पता होगा टिटनेस का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, बच्चे का जन्म होने पर टीके बच्चे को लगाए जाते हैं। जो बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चे को जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, तो उसे 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आप सबको नहीं पता होगा कि अबगार स्कोर किया जाता है। जब अबगार स्कोर किया जाता है, बच्चे की धड़कन, बच्चे का पूरी जांच होती है। अबगार स्कोर के अंदर बच्चे की पूरी जांच होती है। उसी के दौरान, उसी के जांच होने के पश्चात बीसीजी का टीका अवश्य लगा देना चाहिए। और ऐसा कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है या आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी होता है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे भी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए। तो हमारा क्या है बच्चों, बच्चा यदि 1 माह की आयु में या 1.5 माह की आयु में होता है तो उसे डीपीटी का पहला टीका जरूर लगवाना चाहिए। जो डीपीटी का पहला टीका होता है वो 1.5 माह के अंदर लगाया जाता है। और फिर हमारे बच्चे को पोलियो की खुराक भी पिलाई जाती है। इसी माह में पोलियो की खुराक भी पिलाई जाती है। सेकेंड है हमारा बच्चों, जब 2 माह का बच्चा हो जाता है, 2 माह के ऊपर की आयु का बच्चा हो जाता है, फिर उसे डीपीटी का दूसरा टीका लगाया जाता है। डीपीटी का दूसरा टीका लगाया जाता है और जो डीपीटी का टीका होता है, 3 टीके लगाए जाते हैं और बूस्टर का टीका भी दिया जाता है। आगे ऐसे हम लोग जानते चलेंगे।
फिर उसके बाद बच्चे को डीपीटी का टीका लगवाने के बाद दूसरा टीका लगवाने के बाद हम लोग बच्चे को क्या देंगे, पोलियो की दूसरी खुराक भी देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, थर्ड है हमारा बच्चों 3 माह की आयु के बाद, जैसे ही बच्चा 3 माह की आयु पूरी करता है और चौथे माह में आता है, फिर उसे तीसरा टीका लगाया जाता है। किसका, डीपीटी का। याद रखना, पहला टीका 1.5 माह पे, दूसरा टीका 2.5 माह पे, तीसरा टीका 3-3.5 माह पे लगाया जाता है और उसकी पोलियो की खुराक भी दी जाती है। उसके बाद बच्चों 9 माह की आयु पे क्या होता है, तीसरी पोलियो की खुराक कब दी जाती है, और 3 माह के बाद और दूसरी पोलियो की खुराक कब दी जाती है, कमेंट करें। दूसरी पोलियो की खुराक कब दी जाती है बच्चों, 2 माह के बाद। और पहली पोलियो की खुराक कब दी जाती है, और बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, अवश्य कमेंट करें। इससे पहले अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, आप सबका कमेंट भी नहीं आता है। आप सब इतने आलसी हैं कि कमेंट करने में भी आप और शेयर करने में भी आप थक जाते हो, है ना। 9 माह की आयु में बच्चे को खसरे और मीजल का टीका लगाया जाता है और फिर उसके बाद 15 माह की आयु में क्या होता है, डीपीटी का बूस्टर का टीका भी लगाया जाता है। डीपीटी बूस्टर का टीका कब लगाया जाता है, तो आंसर होगा हमारा 15 माह की आयु में। फिर उसके बाद पोलियो बूस्टर की खुराक भी दी जाती है 15 माह की आयु के बाद। जैसे ही 15 माह की आयु को क्रॉस करता है बच्चा, उसे पोलियो की खुराक भी दी जाती है, पोलियो बूस्टर की खुराक दी जाती है और डीपीटी का क्या होता है, बूस्टर दिया जाता है। उसके बाद हमारा 2 वर्ष की आयु में बच्चे को हैजे का टीका लगाया जाता है। जी हाँ, हैजे का टीका कब लगता है, 2 वर्ष की आयु के बाद। और फिर उसके बाद 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, 5 से 6 वर्ष की आयु का बच्चा हो जाता है, टाइफाइड का टीका लगता है और डीपीटी का बूस्टर टीका लगता है और टाइफाइड का बूस्टर टीका भी लगता है। उसके बाद 10 वर्ष की आयु में टिटनेस का बूस्टर टीका लगता है और टाइफाइड का बूस्टर टीका लगता है। और 16 वर्ष की आयु में टिटनेस का बूस्टर टीका लगता है और टाइफाइड का बूस्टर टीका लगता है। और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को फिर से, वीडियो जब तक लाइव चल रही है इसके बाद फिर से दोबारा से देख लें, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए जिनका छूट रहा है। आगे देखते हैं क्या है बच्चों, टीकाकरण से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें। इससे पहले मैंने आप सबको बताया था कि कुछ ऐसे ऐसे आंसर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि टीकाकरण से संबंधित हैं। और आज हमारा टीकाकरण संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, रोग निरोध टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इस आप सबको पता है रोग निरोध, आप सबका लेसन रोग निरोध चल रहा था। तो फर्स्ट है हमारा गर्भाधारण के बाद टिटनेस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। मैंने पहले बताया टीके के चार्ट में, उसमें 2 टीके लगवाने चाहिए टिटनेस के। टीके का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाना चाहिए। एक तो टीका लगता है, दूसरा 1 माह के बाद बूस्टर टीका भी लगवाना चाहिए टिटनेस का। फिर उसके बाद टिटनेस का बूस्टर टीका शिशु होने की संभावित तिथि से 1 माह पूर्व भी लगवाना लेना चाहिए। जैसे बच्चा होने वाला है, जैसे 9 माह का पूर्ण हो गया है तो एक टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। 9 माह पे तो बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसा कह सकते हैं किसी किसी बच्चे का और पहले हो जाता है। तो जैसे आपकी डिलीवरी डेट है उसी के अकॉर्डिंग 1 माह पहले आपको टिटनेस का टीका लगवा लेना चाहिए और इससे बहुत ही संपूर्ण लाभ होते हैं टिटनेस के टीके से। और सेकंड हमारा डीपीटी, डिप्थीरिया। डीपीटी का मतलब क्या है बच्चों, डिप्थीरिया। याद रखना, डीपीटी का फुल नेम अगर पूछा जाए तो डिप्थीरिया लिख सकते हो। और पी से हो गया, डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया प्रोट्यूसिस और टी से हो गया टिटनेस। याद रखना, ये का टीका समय पर लगवा लेना चाहिए। और मीजल का टीका, जी हाँ, खसरे का टीका, जैसा मैंने बताया खसरे का टीका लगता है। कब लगता है खसरे का टीका, तो देखते हैं क्या है। आप सब कमेंट में बताइए कब लगता है खसरे का टीका। आप सब तो कमेंट भी नहीं करते हो, बड़े आलसी लोग हो।
और यम यम आर मिजल का टीका अर्थात खसरे का टीका। यम यम का मतलब क्या हो गया, मिजल, यम से हो गया मिजल और यम से हो गया मम्पल्स और आर से हो गया रुबेला। जी हाँ, रुबेला का टीका अवश्य लगवाएं। और उसके बाद हमारा हो गया बीसीजी का टीका, बेसिलस कमेट क्यूरिन का टीका तपेदिक विरोधी होता है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी आप सबसे, तो भारत सरकार के द्वारा कुछ नए टीके भी आरंभ किए गए हैं। और नए टीके क्या हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस ए का टीका, ये सारे टीके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हेपेटाइटिस सी का टीका, ये सारे टीके नए हैं और भारत सरकार द्वारा, WHO द्वारा, भारत सरकार द्वारा नहीं, WHO के द्वारा ये सारे टीके लागू किए गए थे। जो अब इस समय तो आप पहले नहीं लगता था, लेकिन इस समय गांव में भी एएनएम के द्वारा लगाए जा रहे हैं बच्चों को ये सभी टीके। अगर आप सबको इन सभी टीके के ऊपर जानना है तो अवश्य कमेंट करें। और आप सबके सिलेबस में इतने ही टीके बताए गए हैं, तो मैंने इतने ही टीके आप सबके लिए लिए हैं। यदि आप सबको वो सभी टीके जानना है तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। फिर 5 नंबर है हमारा बच्चों, रोगों से बचाव के लिए निश्चित समय पर टीका लगवाना तथा पूरी खुराकें देना आवश्यक होता है। जी हाँ, ये सभी जो टीके लगाए जाते हैं वो रोगों से बचाव के लिए ही लगाए जाते हैं बच्चे को। और ये सभी टीके लगते हैं तो उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है बच्चे की, और उसकी ग्रोथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि क्योंकि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी संक्रमित होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, तो ये इसीलिए इन बच्चे को ये सारे टीके लगाए जाते हैं। और फिर किसी कारण ये टीका लगवाने में देरी हो जाए तो डॉक्टर के परामर्श अनुसार बाद में भी टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बच्चों 6 है, बच्चे को निश्चित अंतराल पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें यार, अभी लाइव चल रहा है, आप सब क्यों नहीं शेयर करते हो, ऐसा क्यों करते हो? आप सबको वीडियो नहीं पसंद आ रहा है क्या? आप सब बीए फर्स्ट ईयर, ओ सॉरी बच्चों, एमए फर्स्ट ईयर में हैं, आप सबको तो इतना याद होगा। इसके बाद आप सब नेट जीआरएफ की तैयारी करेंगे, आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप सब देख रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वैसे ही क्वालिफिकेशन के लिए, दिखावे के लिए एमए कर रहे हैं, सिर्फ एमए करेंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे। पर आप सब, मैं ये समझती हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं इसके बाद आप सब नेट जीआरएफ की तैयारी करेंगे, और मैं भी इस पर नेट जीआरएफ की तैयारी आगे चलकर कराऊंगी, जैसे ही आप सब मुझसे अधिक संख्या में जुड़ जाएंगे और अधिक बच्चों का भी कमेंट आएगा कि मैम नेट जीआरएफ की तैयारी कराएं। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। फिर हमारा 7 नंबर है, कई लाभ भी होते हैं टीके से, लाभ नहीं भी होते हैं। तो 7 नंबर क्या है, पोलियो की खुराक लेने के आधा घंटे पहले तथा आधा घंटा बाद ही शिशु को कोई तरल पदार्थ खाने के लिए नहीं देना चाहिए। याद रखना, गांव की महिलाएं हैं वो यदि पोलियो की खुराक दे रही हैं तो झट उसके बाद बच्चा रो रहा है तो जल्दी से उसे दूध पिला देंगे, नहीं चाहिए, आधा घंटे तक दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। और 8 नंबर है, दमा खांसी जुकाम आदि में बच्चे को टीका लगवाने में कोई हानि नहीं है। यदि बच्चे को दमा की बीमारी, खांसी आ रही, जुकाम है तो इस समय भी बच्चे को टीका लगवा सकते हैं। और डीपीटी का टीका लगवाने पर बच्चे को बुखार भी आ सकता है, याद रखना, बच्चे को बुखार अवश्य ही आता है, इसलिए यदि डीपीटी का टीका लगवाने जाएं तो साथ में ही बुखार की दवा भी पीसीएम लेकर आएं, पैरासीटामॉल बच्चे के लिए, पैरासीटामॉल का सिरप भी अवश्य लेकर आएं। अतः बच्चे को बुखार उतारने की दवाई दें। कभी कभी बच्चे को टीका लगाने वाली जगह पर दर्द भी होता है, ऐसे में दर्दनाशक दिए जा सकते हैं, जैसे दर्दनाशक पेन किलर भी दिए जा सकते हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है गर्मी के सीजन में बर्फ से सिकाई भी करें, बर्फ को घिसें, जिससे बच्चे का पेन को आराम होता है, दर्द को आराम होता है। 10 नंबर है, बीसीजी का टीका लगवाने के 1 माह बाद यदि टीका लगने वाली जगह पर फफोला नहीं बनता है तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जी हाँ, यदि जहाँ पर बीसीजी का टीका लगा है वहाँ पर फफोले नहीं बन रहे हैं तो
क्या करना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। देखेंगे आप सब इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन बीसीजी का टीका आपके बाजू में, कंधे पर लगा होगा, हाथ में, तो आपके हाथों पे निशान अवश्य ही होगा। पहले तो बहुत बड़ा बूस्टर टीका लगता था, जैसा कि आप सबकी माता के पास होगा वो निशान, इतने बड़े बड़े निशान हैं, निशान होते थे जो आपके आस्तीन पर होते थे, आपको पता है वो बीसीजी के टीके का निशान होता था। और नेक्स्ट हमारे बच्चों, खसरे का टीका लगवाने के बाद बच्चों को दाने भी निकल सकते हैं। खसरे का टीका लगवाने के बाद बच्चे को दाने भी निकल सकते हैं और साथ ही साथ हल्का बुखार भी आ सकता है, अतः डॉक्टर से परामर्श लें। और आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। नेक्स्ट डे इसी समय 2 बजे दोपहर और नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।